हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी सर्किल ऑनलाइन क्लासेज में आपको एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए एक नया वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएंगे। चूँकि यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक मशहूर सभ्यता के रूप में जानी जाती है। जब तक इस सभ्यता के बारे में कोई खास जानकारी नहीं उपलब्ध थी, तब तक इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। लेकिन जो ही इस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिली और इसकी खुदाई होने लगी, इसके बहुत से साक्ष्य मिलने लगे, तब यह स्पष्ट हो गया कि भारत में वैदिक सभ्यता से भी पूर्व एक सभ्यता थी जो पूर्ण रूप से शहरी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। यह विश्व की प्रमुख सभ्यताओं में अति प्राचीन और अति महत्वपूर्ण सभ्यता है। अब हम यह जानते हैं कि सिंधु सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी, जिसमें शहरीकरण के सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं। इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, यानी इस सभ्यता का विकास उन क्षेत्रों में हुआ जिन क्षेत्रों में इसके जो हिस्सा आए वह आकार में त्रिभुजाकार हो, और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, जो भारत सहित आज के वर्तमान पाकिस्तान में भी स्थित है और वहां तक यह फैला हुआ है। इस सभ्यता के प्रमुख 6 नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहौदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार, बनावनी प्रमुख मानी जाती है। यद्यपि सभ्यता की खुदाई वर्तमान में भी चल रही है और बहुत से आधुनिक जगहों की भी खुदाई हुई है, जो हम इसमें आगे बताएंगे। इसकी चौहद्दी, इसके पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी हिस्सा सुतकांगडेव के रूप में है। उत्तरी हिस्सा मांदा है, जबकि दक्षिणी हिस्सा धर्मोबाद या भगवतपुर के नाम, कहीं कहीं भगवतपुर भी मिलता है। पिगट महोदय ने इस सभ्यता के बारे में अध्ययन करते हुए यह बताया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 इसके प्रमुख शहर थे, जिसे जुड़वा राजधानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता का विकास उन दोनों जगहों पर समान रूप से पाया गया है। इस सभ्यता के जानकारी के प्रमुख स्रोत के रूप में हमें इसके द्वारा, इस सभ्यता के खुदाई के दौरान जो भी आर्टिफैक्ट्स वस्तुएं मिली हैं, उसी के आधार पर इसके बारे में अध्ययन किया जा सकता है। क्योंकि यह सभ्यता ऐतिहासिक सभ्यता है, प्री हिस्ट्रिक सभ्यता है, अतः इसके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, या इसके जो भी लिपि या भाषा स्क्रिप्ट मिले हैं उसको सही ढंग से डिसिफर नहीं किया गया, उसको डिकोडिंग नहीं किया जा सका। इसलिए मुख्य रूप से इस सभ्यता की जानकारी के लिए हमें इससे प्राप्त जो भी आर्टिफैक्ट यानी खुदाई में जो भी सामान मिले हैं उसी के आधार पर किया जाता है। यद्यपि इस सभ्यता के अध्ययन अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों ने इससे प्राप्त सामग्री के आधार पर इसके बारे में अंदाजा लगाया और बताया कि यह एक सभ्यता है, और इस सभ्यता के बारे में आगे खुदाई की गई और इसके बारे में जानकारी दी गई। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैनसन ने वहां से प्राप्त चर्च का अध्ययन किया, और इसके बाद ही उसे पता चला कि यहाँ एक पहले से डेवलप सभ्यता है, विकसित सभ्यता है, और उसके बारे में आगे खुदाई की जानी चाहिए। इसके बाद 1856 में जब रेलवे लाइन बनाने के लिए कराची में खुदाई की जा रही थी, तो उस दौरान वहां से जो प्राप्त ईंट मिले
वह एक सभ्यता के चिन्ह के रूप में प्रदर्शित हुए, जो इस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी देने की महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराई गई। इसके बाद 1871 में अलेक्जेंडर कनिंघम, उस समय के जो पुरातत्व विभाग है उसके वो अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने भी वहां से प्राप्त चार्ट का अध्ययन के बाद बताया कि यहाँ एक विकसित सभ्यता है और इसके अध्ययन की जरूरत है। इसके अलावा भवनावशेष, खुदाई से प्राप्त सामग्री से भी इस सभ्यता के बारे में काफी जानकारी हमें मिली। तिथि निर्धारण, इसके तिथि निर्धारण के भी अलग अलग विचारधारा है। अलग अलग विद्वानों ने इसकी तिथि का निर्धारण भी अलग अलग तरीका से किया। फिर भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से रेडियो कार्बन विधि, जो C14 के नाम से जानी जाती है, उस आधार पर इस सभ्यता का तिथिकरण 2500 से 2400-2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। समकालीन सभ्यताएं, इस सभ्यता के दौरान विश्व के अन्य हिस्सों में भी कई महत्वपूर्ण सभ्यताएं विकसित हुई थी, क्योंकि इसकी जानकारी इस सभ्यता में प्राप्त वस्तुओं और व्यापारिक वस्तुओं के साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट किया गया है कि इस सभ्यता का विस्तार विश्व के अन्य सभ्यताओं के साथ भी था, जिसमें प्रमुख रूप से सुमेर, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता थी। प्रमुख शब्दावली, कुछ ऐसे शब्द भी इस सभ्यता में प्रयोग में लाए गए हैं जिसका अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि टेराकोटा, जैसे टेराकोटा क्या था। क्योंकि टेराकोटा का इस्तेमाल उस समय खिलौना, मनके, मूर्ति आदि बनाने के लिए होता था। तो टेराकोटा एक तरह का मिट्टी ही है जिसे आग में पका दी जाती थी और वह ठोस हो जाया करती थी। टेराकोटा का मतलब पकाई गई, आग में पकाई गई मिट्टी से है, जिसका इस्तेमाल खिलौना, मनके, मूर्ति आदि बनाने के लिए होता था। इसके बाद एक अन्य शब्दावली मेलुहा, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जगह जगह पर प्राप्त हुई है, जो इस बात को साबित करती है कि यह शब्द मुख्य रूप से सिंधु सभ्यता के लिए प्रयोग किया जाता था। अगले शब्दावली में उमा, उमा शब्द का भी प्रयोग अक्सर इस सभ्यता में मिला है। यह पश्चिम एशिया का एक प्रमुख व्यापारिक स्थल था जहां से कपड़े का आयात होता था। इसके बाद यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न एक सिंही, सांड, बुल के रूप में किया गया है, जो इस सभ्यता के प्रमुख पशु के रूप में जाना जाता है। यूनिकॉर्न, मन के बिट्स, मुख्य रूप से इसका मतलब मोती होता है, जो माला में गुड़िया के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसके बाद सिंडोन, मुख्य रूप से यह शब्द कपास के लिए आया है, क्योंकि विश्व में सबसे पहले कपास उपजाने का श्रेय सिंधु वासियों को ही दिया जाता है और उन्हीं को है, इसलिए इस शब्द का काफी महत्व बन जाता है। हरियूपिया एक नया शब्द इस सभ्यता के बारे में वैदिक सभ्यता में मिली, क्योंकि वैदिक सभ्यता भी कहीं ना कहीं सभ्यता के जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोतों में माना जाता है। क्योंकि जब हम इसके पतन के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसा पाया जाता है कि इस सभ्यता के पतन के समय वैदिक काल में इंद्र को पुरंदर के रूप में किला तोड़ने वाला माना जाता था। क्योंकि वह एक ग्रामीण सभ्यता थी, उस सभ्यता में किला का कोई अभी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, तो ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि वह किला इस सभ्यता की ही थी, जिसके तोड़ने के कारण उसे पुरंदर की उपाधि से नवाजा गया था। तो हरियूपिया की भी पहचान वैदिक काल में सिंधु सभ्यता के रूप में की गई है। अब इसके बहुत सारे स्थलों की खुदाई अलग अलग जगहों पर हुई, जिसके बारे में हम अभी बताएंगे। पहले हम जानते हैं नवीन स्थल जिनकी खुदाई चल रही है या अभी हाल फिलहाल में इनकी खुदाई हुई है, जिसमें खरबी जो अहमदाबाद में स्थित है, इसके बाद कुंतासी मोरबी में स्थित है, धौलावीरा गुजरात में है,
धौलावीरा गुजरात में, कोटडीजी खैरपुर सिंध प्रांत और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। अब हम स्थल जो हड़प्पा सभ्यता में खोदी गई, उन स्थलों से हमें क्या प्राप्त हुआ, किस वर्ष में खोदे गए, इसके खुदाई करता कौन रहे और यह किस नदी पर स्थित था, तो वर्तमान में यह स्थान कहाँ है और उनसे क्या क्या वस्तुएं या सामग्री प्राप्त हुई, इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले स्थल, खुदाई करता, वर्ष, नदी, वर्तमान स्थान, प्रमुख वस्तुएं एवं सामग्री की प्राप्ति। हड़प्पा, हड़प्पा की खुदाई करता दयाराम साहनी थे। 1921 में पहली बार इसकी खुदाई प्रारंभ हुई। यह रावी नदी पर स्थित है। वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी नामक स्थान पर स्थित है। ज्यादातर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के किस स्थान पर है, तो मोंटगोमरी भी ऑप्शन में रहता है। और इससे प्राप्त वस्तुओं में प्रमुख है समाधि 837 कब एक कब्रिस्तान था और गेहूं तथा जौ जैसे प्रमुख अनाजों के साक्ष्य मिले। मोहनजोदारो, रखालदास बनर्जी 1922, सिंधु नदी, सिंध प्रांत लड़काना जिला में है, जो आज के पाकिस्तान में स्थित है। इसे स्तूप टीला, गेट ऑफ मॉन्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से प्रमुख रूप से स्नानागार के साक्ष्य मिले, जिसकी पहचान सर जॉन मार्शल ने की थी। इसका प्रयोग मुख्य रूप से सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर किया जाता था। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें इसके बारे में विशेष जानकारी देंगे। इसके बाद आता है मोहनजोदारो, चंगुदड़ो, गोपाल मजुमदार 1931, सिंध प्रांत। यहाँ से लिपस्टिक और मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिला है। लोथल, इसकी खुदाई करता रंगनाथ राव 1954 या भोगा नदी पर स्थित था, गुजरात के अहमदाबाद। यह प्रमुख रूप से बंदरगाह के रूप में जाना जाता है तथा यहाँ से 3 युग्मित समाधि भी मिले हैं। रोपा, यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56, सतलज नदी, पंजाब रोपड़ जिला। यहाँ से फलक तथा तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। कालीबंगा, जिसकी खुदाई करता बीबी लाल बीके थापर, यह भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाता है। चूड़ियों, काली चूड़ियों का स्थल माना जाता है। ठीक है। 1953, घग्गर नदी, राजस्थान, गंगानगर जिला। यहाँ से हवन कुंड, अलंकृत ईंट, प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के साक्ष्य तथा जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले। सुत कांगेजोर, आर्लेनस्टाइन 1927, दास नदी, बालूचिस्तान। आलमगीरपुर, इसकी खोज करता या खुदाई करता यज्ञदत्त शर्मा थे 1958, हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश। यहाँ से सिंधु सभ्यता की अंतिम अवस्था की जानकारी मिलती है। रंगपुर, रंगनाथ राव 1953-54, मादर नदी, गुजरात, काठियावाड़। यह स्थल गुजरात में स्थित है, जो उत्तरोत्तर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य
और धान की भूसी के ढेर का साक्ष्य उपलब्ध कराता है। बनौली रविंद्र सिंह बिष्ट 1973-74 हरियाणा, यहाँ हल की आकृति मिली है। सुरकोटदा जगपति जोशी 1964 गुजरात, यहाँ से घोड़ा की अस्थियों के साक्ष्य मिले तथा अनोखे कप भी प्राप्त किए। दोस्तों, इसके बाद के वीडियो में हम आप लोगों के लिए इस सभ्यता के अन्य जो टॉपिक या मुख्य जो हिस्सा है, धर्म, व्यवसाय तथा सामाजिक सांस्कृतिक जो भी उपलब्धियां हैं या उससे रिलेटेड जो भी साक्ष्य है, उसके बारे में देंगे। आप इस चैनल को देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।